प्रेज द लॉर्ड। विषय है परमेश्वर के लिए सबसे कठिन काम क्या है। मेरे प्रियो, ये प्रश्न बहुत ही अलग है क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या उसके लिए भी कोई काम कठिन है? उसने सारी सृष्टि को बनाया, सारे कायनात को बनाया, हम मनुष्यों को बनाया। मेरे प्रियो, आइए हम ईसाई को सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर से इस वचन कर हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम ध्यान से सुने और समझे और अपने आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाए। आइए हम इस विषय को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें सुंदर समय दिया कि फिर से तेरे चरणों में आए और आपके वचनों को सुने सीखे जाने। पिता, आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं? पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को आत्मा में खोलकर सिखाने में मदद कर। सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लिए सबसे कठिन काम क्या है? मेरे प्रियो, बहुत ही सोचने वक्त कभी कभी दुखी महसूस होता है कि परमेश्वर के लिए भी कोई काम कठिन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर इस सृष्टि का रचना किया, मेरे प्रियो, पूरा ब्रह्मांड अंधेरा था। सबसे पहले उसने ज्योति को बनाया, हालेलुया, सूर्य को। उसके बाद इस पृथ्वी को, पूरा जल से चारों ओर ढपा हुआ था, उसको, जमीन को अलग किया, हालेलुया। उसके बाद सारे चीजों को जैसा जैसा बोलता गया बनता गया। मेरे प्रियो, उसके बाद मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उसके बाद मेरे प्रियो, वो कहता है फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। उसके बाद मनुष्य पाप करता है सर्प के द्वारा, उस शैतान के द्वारा। तब परमेश्वर ने उसे उस अदन की वाटिका से निकाल देता है। उसके बाद उसको भेड़ का खाल को पहना के, वस्त्र पहना के उसको आगे भेजता है और फिर भी उसे आशीष देता है, तू फूलो फलो पृथ्वी में भर जा, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो, मनुष्यों का मन इतना पापमय हो जाता है, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उत्पत्ति 6:6 में लिखा हुआ है कि वो जो भी सोचते, जो भी करते हैं, वो पाप ही के द्वारा करते हैं, हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया, हालेलुया, और वो जल प्रलय के द्वारा मेरे प्रियो इस सारे संसार के मनुष्यों को नाश कर दिया। उसके बाद मेरे प्रियो, उन्होंने जहाज को, नूह को, परिवार को बचाया। उन्होंने उसकी बातों को माना और जाना। उसके बाद फिर से नया जीवन चालू हुआ। उसके बाद मेरे प्रियो बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ा। फिर निम्रोद राजा आया। उसके बाद निम्रोद राजा भी बहुत बड़ा मीनार बनाया, हालेलुया, बेबीलोन, जिससे द्वारा वो परमेश्वर से बातें करने पाए, ऐसे सोचकर। तब वो देखे कि इसको फैलने के लिए परमेश्वर ने कहा था, लेकिन ये पृथ्वी पे फिर से एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। तब परमेश्वर पिता ने उसकी भाषा में गड़बड़ी किया, तब सारी जाति में गड़बड़ी आई, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, लोगों को बढ़ने के लिए कहा गया था, लेकिन वो क्या एक जगह इकट्ठे हो गए। मेरे प्रियो, उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दिया। वो कहा, अब मैं इससे नाश नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों इसको नाश करूं? इन लोग इसके बाद भी नहीं सुधरते हैं। फिर परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, ये व्यवस्था के अनुसार कानून दूंगा तो इसको फॉलो करके चलेंगे। मेरे प्रियो, कुछ समय तक इन्होंने फॉलो किया, चला। उसके बाद फिर वैसे ही हो गए। तब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, राजाओं को रखे, फिर न्यायियों को रखे, राजाओं को रखे। उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं को भेजना चालू किया, फिर भी इन्होंने नहीं माना। आखिरी में क्या किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि उसकी सुने और जाने, लेकिन फिर भी इन्होंने मन नहीं फिराया, हालेलुया। जो कुछ भी सोचते हैं, इनके जीवन में पाप ही है, पाप ही हावी होते जाता है। तब उसका मन मेरे प्रियो खेदित होता है, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पे आया और देखा और उसने रोया, हालेलुया। वो कहता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, जो तुझ पर आते उसको पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लिए रहती है, वैसे ही मैं तुमको रखूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा, हालेलुया। और सच में मेरे प्रियो, उन्होंने नहीं चाहा और वो कहा, विपत्ति तुम पर आएगी और चारों ओर से तुमको घेर लिया जाएगा, मेरे प्रियो। और वैसा ही हुआ, वो चारों ओर से उसको घेर लिया गया। उसके बाद वो
सारे लोग उसको घेर लिए। वहां 6 महीने के आसपास मेरे प्रियो लोग वहां अंदर का उनके यरूशलेम को पूरा घेर लिए, तो उसकी प्रजा वहां पे थी। तो वहां खाने पीने का जो भी था वो उतना दिन तक चला, उसके बाद कुछ नहीं चला। तब एक स्त्री ने अपने बच्चे को मार के खाया। हालेलुया, ऐसा घटना हुआ मेरे प्रियो। उसके बाद जब हम इतिहास पढ़ते हैं मेरे प्रियो और पुस्तकें हैं उसको पढ़ते हैं, उसमें आया है कि जब इन्होंने मारने के लिए गए तो वो इजरायली लोगों ने गरम गरम तेल को लोगों के ऊपर फेंका। हालेलुया, जो उसको घेरे थे कुसरू के ऊपर। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो इन्होंने इतने अधर्म के काम किए, परमेश्वर ने उनको कितना मौका दिया कि सुधर जाओ संभल जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे लिए मेरे प्रियो परमेश्वर इस बात से बहुत खेदित होता है, बहुत दुखी महसूस करता है। मैंने इन मनुष्यों के लिए हर चीजों को किया मेरे प्रियो, इनको कितना दंड दिया, कितना ताड़ना दिया, तो भी ये नहीं मानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया, यीशु मसीह कैसे रोया जरा हम उसको देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 41 और 44। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन के कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। मेरे प्रियो, आज आप देखें इजराइल में मंदिर का एक ही पर्दा बचा हुआ है, एक ही पर्दा बचा हुआ है जिसके पीछे इजरायली लोग वहां अपना प्रार्थना को लिख कर डालते हैं, वहीं दंडवत कर कर आते हैं। हालेलुया, जबकि पूरा यरूशलेम परमेश्वर का था, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो ही था। हालेलुया, इन्होंने आज्ञा को नहीं माना। फिर भी मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह आया और इनके घर आए, इनके अपनों ने इसको नहीं पहचाना, तब प्रभु यीशु मसीह पूरी संसार पे गया और अन्य जाति के बीच में सेवा किया और हम लोगों को अवसर दिया कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। मेरे प्रियो उसके बाद हम जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हम भी मेरे प्रियो प्रभु लोगों को भेजता है, अपने लोगों को यशायाह भविष्यद्वक्ता को कहता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। परमेश्वर इतना दुखी है कि लोग जो कुछ सुसमाचार लेके जाते हैं उसको मारते हैं, पथराव करते हैं मेरे प्रियो, उसकी बातों को कोई नहीं मानते हैं। हालेलुया, वो इसी जीवन के बारे में सोचते हैं। तब वो कहता हमारी ओर से कौन जाएगा। तब यशायाह कहता है, हे प्रभु मुझको भेज, मैं जाऊंगा। ये वचन है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा के द्वारा। हालेलुया, यीशु मसीह आया और वो सारी पापों को लेकर हमारे लिए सूली पे चढ़ गया, उसके द्वारा हम नए जीवन जीते हैं। फिर भी मनुष्य मेरे प्रियो अभी देखते हैं हर एक विश्वासी मसीही भाई बहन जो कहलाते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर के उस स्वभाव को नहीं दिखाते हैं। वो प्रभु का मसीह कहलाते तो हैं लेकिन फिर भी पाप करते रहते हैं। परमेश्वर कितना दुखी होता है, कितना उसको मेरे प्रियो ताड़ना पहुंचती है, कितना उसका मन खेदित होता है मेरे प्रियो। हालेलुया, एक वचन है मेरे प्रियो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 9वें वचन, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। मेरे प्रियो परमेश्वर दुखी क्यों होता है, परमेश्वर इतना खेदित क्यों होता है, उसके लिए कौन सा काम कठिन है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर ये सृष्टि क्या है, परमेश्वर की खेती है, हम उसकी खेती है, मतलब आत्मा। परमेश्वर ने हम आत्मा को सींचा है। हालेलुया, हम मिट्टी के शरीर में, जैसे एक किसान मेरे प्रियो खेत में अन्न को डालता है बहुत सारे अन्न को पाने की अपेक्षा में, मेरे प्रियो उसको बहुत मेहनत करता है, वो कितनी एक एक दाना उसके लिए कितना बहुमूल्य है। आज आपने देखा होगा उसका सही कीमत मिल नहीं पाता, कितना दुखी हो जाता है। अकाल पड़ते हैं, कितने उसकी रक्षा करते हैं, खाद डालते हैं, कितना परिश्रम करता है उस फल को पाने के लिए। वैसे प्रभु परमेश्वर ये सृष्टि हमारे थोड़े समय के लिए है। परमेश्वर ने हमारे एक नई योजना को बना के रखा है, लेकिन हम उसके यहाँ खेती हैं मेरे प्रियो, हम उसकी खेती हैं और हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमें सिद्ध होना है। लेकिन उसके लिए शैतान कितना बाधाएं उत्पन्न करता है और उसके जन ही प्रभु ने सब कुछ दिया, ताड़ना दे दिया, फिर भी लोग नहीं सुधरते हैं, इसलिए उसका मन दुखी होता है। ये काम उसके लिए बहुत कठिन है मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को तबाह भी करके देख लिया, आग में जला कर देखे, सदोम और अमोरा में नाश करके भी देख लिया और
जल प्रलय के द्वारा तबाह करके भी देख ले तो भी मनुष्य के अंदर का जो पाप वो मिटता ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय वो समय का इंतजार कर रहा है और मूसा को कहता है मैं इस प्रजा से क्या करूं, मैं इसको नाश कर दूंगा। वो नाश भी कर दिया तो भी उसका मन नहीं भरा। वो नाश करने से पछताया मेरे प्रियो, अब मैं मनुष्य को नहीं मारूंगा, क्योंकि मारने के द्वारा भी इन्होंने नहीं सुधरते। हालेलुया। और मेरे प्रियो मलाकी में हम पढ़ते हैं, मलाकी 2 अध्याय उसके 15 वचन, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। मेरे प्रियो वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, मतलब परमेश्वर ये चाहता है। आप सोचेंगे कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन क्यों है, क्योंकि उन्हें सारी पृथ्वी को जब बोलते गया वो बनता गया। आदम के नथनों में जीवन का सांस को फूंका प्राणी बन गया। मेरे प्रियो परमेश्वर ऐसा संबंध चाहता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्रियो आपके बच्चे होंगे, आपके भाई होंगे, आपके माँ बाप होंगे। हालेलुया। अगर किसी को एक मच्छर काटता है आपको पता नहीं चलता। हालेलुया। अगर आपके एक उंगली को, एक पैर के उंगली को भी मच्छर काटता है उसको पता चल जाता है। हालेलुया। इसका कहने का अर्थ ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा अपनापन चाहता है, ऐसा कि हम परमेश्वर के आत्मा में एक हो जाएं, सिद्ध होकर। हालेलुया। और एक घर बन जाए, आत्मिक घर, ताकि मेरे प्रियो हम कोई अलग ना रहे। ऐसा परमेश्वर चाहता, किसी एक को भी मच्छर काटे तो वो परमेश्वर को पता चल जाए, ऐसा। इसलिए मेरे प्रियो हमको सिद्ध होना है। हमें एक एक आत्मा बहुत बहुमूल्य है। जैसे किसान एक एक दाना के लिए कितना मेहनत करता है, वैसे ही परमेश्वर इतने युगों से मेरे प्रियो, विवेक का युग, व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग, न्यायों का, कितने सबर कर रहा है, कितना सह रहा है मेरे प्रियो। ये बहुत कठिन बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आपके बच्चे आपका बात नहीं मानते, 2 बेटे के बीच में लड़ाई होता है, आपको न्याय करने के लिए बोलेगा, आप क्या करेंगे? हालेलुया। मेरे प्रियो अब एक को मृत्यु की सजा सुनाना है, आप क्या करेंगे? मेरे प्रियो दोनों बच्चे आपके हैं, एक को आपको जय देंगे, एक को आप मृत्यु की सजा देंगे। दुख आपको ही होगा, आपको ही पीड़ा होगा, क्योंकि दोनों बच्चों को आपने पैदा किया है, आपने जन्म दिया है। मेरे प्रियो आपके आंखों के सामने वो फांसी पे चढ़ेगा, मरेगा, तड़पेगा, आपको अच्छा लगेगा? वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है, वो दुख इसीलिए है उसको, इसलिए ये काम उसके लिए बहुत कठिन है मेरे प्रियो, कि उसके लोग मेरे प्रियो कब सिद्ध होंगे, कब सही रास्ते पे चलेंगे, कब मसीह में सिद्ध होंगे, ये वो चाहता है। हालेलुया। एक वचन और है प्रियो, हम उसको पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे बिना अधूरा है, वो अपने प्रेम को जाहिर करता है। इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय उसके 40 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, 7 तारा था, 7 कलीसिया और 7 आत्माएं प्रभु ने हमारे इस पृथ्वी पे भेज दिया है। वो 7 आत्मा के को पर प्रभु यीशु मसीह जब उठा गुप्त में आएगा तो लेकर जाएगा। उसी 7 आत्मा जो कि परमेश्वर का नाम है सेनाओं का यहोवा, हम सेना उसके हैं मेरे पे। वो अपनी आत्मा को सींचा है इस पृथ्वी पे, हमारी मिट्टी के पात्रों में वसीम धन को दिया है। हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं। तो मेरे भी हमारी एक एक आत्मा उसके लिए बहुत बहुमूल्य है। वो सिद्ध होंगे तब परमेश्वर के योग्य बनेंगे संतान। उसके बाद उसी सामर्थ्य के जरिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे 1000 साल राज करने के लिए आएगा। हालेलुया। और आप देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही आएगा उसके बाद अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। उसके बाद रूस और पोप दोनों मिलकर मेरे प्रियो इज़राइल में एक मंदिर का निर्माण करेंगे। उसके बाद इनके साथ सबसे बड़ा धोखा होगा मेरे प्रियो। उसके बाद प्रभु आएगा और पृथ्वी 2 हिस्से में बढ़ जाएगा और प्रभु यहाँ 1000 वर्ष राज करेगा इस पृथ्वी पर। 1000 वर्ष राज करने के बाद मेरे प्रियो फिर अंतिम न्याय होगा। उसके बाद मेरे प्रियो परमेश्वर इस पृथ्वी को आग में जलाकर तबाह कर दे। हालेलुया। तब मेरे प्रियो हमें जो उसके लोग हैं उसको नई सृष्टि में प्रवेश कराएगा, नए जगह पे लेकर रखेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो आपने अच्छे से सीखा और जाना है कि परमेश्वर के लिए कौन सा काम कठिन है। वो इतना सहन कर रहा है मेरे प्रियो, सहन से बाहर है। उसको इतने समय से, इतने युग से इंतजार कर रहा है कि कब परमेश्वर के संतान अपने उस सिद्धता को पहुंचे, कब। हालेलुया। इसी बात से वो दुखी और खेदित है। वो कहता है तभी यीशु मसीह रोया। हालेलुया। यीशु मसीह रो रहा है। हालेलुया। खुद ये परमेश्वर
शरीर में होकर, यीशु मसीह के अंदर होकर, यीशु मसीह कहता है मैं पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, हम एक हैं। इसलिए मेरे प्रिय वो रोता है कि मेरे लोग कब सिद्ध होंगे, कब आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे पे अपने लोगों को रखा है ताकि जो भी उसके वचन को सुने और समझे अपनी आत्मा में वो आगे बढ़ने पाए, बलवंत होने पाए, सिद्ध होने पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे प्रियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचने पाए, क्योंकि मैं आत्मिक उन्नति के लिए ही वीडियो बनाता हूं जिसमें हर एक मसीह जन सिद्ध होने पाए। मेरा एक ही उद्देश्य है, हर एक मसीह भाई बहन तक ये सच्चाई का वचन और वो अपनी आत्मिक जन में पवित्र और सिद्ध होने पाए, जैसे परमपिता हमारा पवित्र है। आमीन। आई प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, जो जन आपने हमसे सिखाया पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता। फिर भी एक काम आपके लिए कठिन है कि आप ये सह रहे हैं पिता कि मनुष्य आपकी आज्ञाओं को कितना टालते जाते हैं पिता। इतना युग बीत गया फिर भी मेरे प्रियो वो आपकी आज्ञाओं को टालते जाते हैं पिता। इसलिए प्रभु आपने वचन को सिखाया और हमें समझ दे, बुद्धि दे पिता, ताकि हम वचनों को जानने पाए, समझने पाए, सहायता और मदद कर। दुआ आपकी प्रिय हम उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो को हर एक भाई बहन तक, इस पूरा दुनिया तक फैला दो और शेयर कर दो व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि हर एक मसीह के जन जानने पाए। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की।